नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने फिर से प्यारे से यूट्यूब चैनल में। देखिए, ये जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ टपके। तो जो भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जिस पर हमको शक और संदेह है कि इस बार बोर्ड एग्जाम में आपका आ सकता है, तो उसका हम सॉल्यूशन कर दे रहे हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने है कि आवेश की समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालें। देखिए, आवेश के समतल चादर के समीप जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता है वो मेरा होता है ई बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नोट होता है। लेकिन इतना लिखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इतना लिखने से आपका ऑब्जेक्टिव में भले ही काम बन जाए या ऑब्जेक्टिव में यही क्वेश्चन आए कि आवेश की समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नोट होता है। तो एक नंबर तो आपका बन गया, यहाँ से ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो लेकिन प्रूफ करने के लिए जब यही क्वेश्चन का है कि आवेश के समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करे, जो कि 5 नंबर में आता है, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। चलिए, इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि बिना डायग्राम के तो हम लोग प्रूफ कर नहीं पाएंगे इसको। तो चलिए, इसके लिए हम सबसे पहले आवेशीय समतल चादर बनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से डायग्राम बनाने के लिए हम यहाँ से खींच रहे हैं। यहाँ से देखिए, इस प्रकार से हम खींच देते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप ऐसे इसको मिला दीजिए और यहाँ से आप इसको ऐसे मिला दीजिए। जो एक्स्ट्रा में है इसको हम मिटा देते हैं। आपको ही पता है कि डायग्राम जो आपको एग्जाम हॉल में बनाने हैं, पेंसिल से बनाना है। ठीक है, इसका हम कुछ नाम दे देते हैं। इसका नाम हम दे देते हैं कि इसका नाम है ए बी, नाम है इसका, नाम ए बी है। और इस पर एक समान रूप से आवेश आपको दे देना है। एक समान रूप से क्या देना है आपको, इस पर आवेश दे देना है। तो सबसे पहले इस पर हम आवेश दे देते हैं। इस पर जो भी आवेश हो उस आवेश को हम मान लेंगे कि बड़का क्यू है, बड़ा वाला क्यू है। ठीक है, इस चालक पर जो भी आवेश होगा उसको हम लोग मानेंगे कि आवेश कितना है, बड़ा वाला क्यू है। तो मान लेते हैं कि पूरा चालक पर जो आवेश है बड़का क्यू है। ठीक है, पूरा चालक पर जो आवेश बड़ा क्यू है मान ली। अब चूंकि यह जो आवेश की समतल चादर है उस पर दोनों तरफ आवेश होता है। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा हाथ ही आवेश की समतल चादर है, तो इस पर इधर भी आवेश है और इधर भी आवेश है, दोनों तरफ आवेश है। तो यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा सतह के लंबवत बाहर की ओर इधर जाएगा, और जो यहाँ से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा सतह के लंबवत बाहर की ओर इधर की ओर जाएगा। ठीक है, यानी कि विद्युत क्षेत्र इस जो आवेशित चादर है इसके दोनों तरफ होगा, इधर भी होगा और इधर भी होगा। तो हमको इसके कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि एक बेलनाकार बेलनाकार एक हम गौसी सतह बनाते हैं इस प्रकार से। तो क्योंकि बिना गौसी सतह के इसको हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इसको बना रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस प्रकार से एक बेलनाकार गौसी सतह बना दे रहे हैं। अब चाहें तो इसको आप डॉटेड लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो आपकी मर्जी, या तो आप खड़ा ही छोड़ दीजिए या इस प्रकार से आप डॉटेड लाइन से डॉट डॉट कर सकते हैं, क्योंकि वास्तव में कोई तल होता नहीं है ऐसा। ये हम लोग डॉट डॉट करके बनाते हैं, कल्पना करते हैं कि यहाँ से कोई गौसी सतह गुजर रहा है। ठीक है, तो आपका इच्छा, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा कर दीजिएगा। तो हम इसका नाम देते हैं छोटका ABCD, ABCD। ठीक है, इधर में कोई हम बिंदु P मान लेते हैं। यहाँ से विद्युत क्षेत्र हमारा जाएगा इधर की ओर, और यहाँ पर बिंदु बोले हैं P, इधर भी आप बिंदु P मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी चलिए हम बिंदु P मान सकते हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र दोनों तरफ होता है। वास्तव में ये मेरा हाथ समतल चादर है और इस पर आवेश इधर भी है इधर भी है, तो विद्युत क्षेत्र इधर भी है इधर भी है। और इसमें हमें वो ऐसे बेलनाकार गौसीय सतह बना दी इस प्रकार से, दोनों तरफ विद्युत क्षेत्र तो इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, दोनों तरफ। ठीक है, तो ऐसे समझ लीजिएगा। तो यहाँ देखिए, तो हम बना दिए हैं ये जो इसका जो क्षेत्रफल होगा, तो इसका क्षेत्रफल को चलिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र को ही मान लेते हैं, और इसका जो क्षेत्रफल है इस क्षेत्रफल हम DA मान लेते हैं, और ये वाला जो मेरा क्षेत्रफल है इस क्षेत्रफल को भी हम लोग DA मान लेते हैं। और देखिए, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल दोनों एक ही डायरेक्शन में है। यहाँ भी विद्युत क्षेत्र क्षेत्रफल दोनों एक ही डायरेक्शन में है। अब यहाँ समझिएगा, तो इसी हाथ मेरा मान लीजिए कि आवेश के समतल चादर है जिस पर इधर भी आवेश है इधर भी आवेश है, और यह एक गौसीय सतह है जो इस प्रकार से अंदर होकर के गुजर रहा है।
अब देखिए ई वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसका डायरेक्शन इधर की ओर है, और यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है ये भी दोनों एक ही दिशा में। ई वाला जो सतह है इस पर आवेश है, तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र एक दिशा में जा रहा है, और ये जो क्षेत्रफल होगा इसका भी डायरेक्शन इधर की ओर, दोनों एक ही दिशा में। लेकिन देखिए विद्युत क्षेत्र तो मेरा यहाँ से ऐसे जा रहा है, यहाँ से ऐसे जा रहा है, और यहाँ से ऐसे जा रहा है। लेकिन ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का डायरेक्शन यहाँ से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगा, और यहाँ से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा, और ई वाला जो होगा इसका सामने की ओर होगा, और ई वाला इधर की ओर होगा। तो विद्युत क्षेत्र जब ऐसे गुजरेगा या ऐसे गुजरेगा तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ तो 90 डिग्री कोण बनाएगा, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल का डायरेक्शन ऊपर की ओर है। आई जो मेरा ई वाला जो विद्युत क्षेत्र है इधर की ओर है या इधर की ओर है, तो ई वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ विद्युत क्षेत्र कितना बनाएगा, कोण 90 डिग्री बनाएगा। तो वही ई वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन देखिए ये जो बेलन जो है, ये बेलन का पूरा भाग इस सतह के संपर्क में नहीं, देखिए कुछ भाग खाली इतना जो मेरे हाथ के संपर्क में, इतने भाग का संपर्क में आ रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पर वो क्या करते हैं कि इस प्रकार से वो सतह बना देते हैं, मतलब जितना भाग संपर्क में है इतने भाग मान लीजिए कि बेलन के संपर्क में है। आपको देखने से लग रहा है नहीं कि हाई वाला बेलन पर ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक बेलन पर है, लेकिन देखिए थोड़ा समझिए, इस मान लीजिए कि यही हुए ABCD बेलनाकार गौसी सतह है, ऐसे गुजर रहा है। देखिए तो सतह के संपर्क में कितना है, मात्र थोड़ा सा जो भाग है इसका, यही थोड़ा सा भाग जो है कर खाली सतह के संपर्क में है। भले हम इसे तिरछा रखेंगे तो आपको लगेगा कि इनसे ढेर भाग संपर्क में है, लेकिन देखिए वास्तव में केवल थोड़ा सा इसका जो भाग है ना, थोड़ा सा भाग, वही भाग एक संपर्क में आ रहा है, थोड़ा सा जो भाग वही संपर्क में आ रहा है, बाकी जो है सतह से बाहर है। लेकिन हम लोग को डायग्राम 3 डायमेंशनल बना नहीं सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक बेलन जो है उसी के संपर्क में, लेकिन ई वाला जो भाग है खाली यही बेलन के संपर्क में है। इसको मान लेते हैं कि ये वाला भाग का जो क्षेत्रफल है इसका मान DA है, इसका मान क्या है, DA है। और ये जो DA जो है इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर है। अब विद्युत क्षेत्र यहाँ से ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ गए। तो इसके बाद लैंग्वेज लिखा जाता है। लैंग्वेज आप लोग मान सकते हैं अपना डायग्राम देख करके, देखिए कैसे लिखते हैं, डायग्राम देख करके समझ लीजिए, याद करने की आवश्यकता नहीं। माना कि AB एक आवेश की समतल चादर है जिस पर आवेश Q एक समान रूप से वितरित है तथा इस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, इस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। ठीक है, इतना मान लीजिएगा। तथा इस चालक के नजदीक में कोई बिंदु P है, इस चालक के नजदीक में कोई बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है या व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, इसके बाद जैसा कि अभी हम बता रहे थे कि ये मेरा चालक है और ये मेरा गौसी सतह है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र और एरिया दोनों एक ही डायरेक्शन में है, यहाँ भी विद्युत क्षेत्र एरिया दोनों एक ही डायरेक्शन में। ई वाला जो क्षेत्रफल है इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर या नीचे की ओर होगा, तो विद्युत क्षेत्र के साथ 90 डिग्री कोण बनाएगा। तो सबसे पहले जो मेरा बेलनाकार गौसी सतह ABCD है, इससे होकर गुजरने वाला हम कुल विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, जिसमें 2 बिंदुओं पर विद्युत फ्लक्स जो है हमारा आएगा, एक ऊपर 0 आएगा। तो सबसे पहले बेलनाकार गौसी सतह ABCD से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स तो हम लिख रहे हैं EDA cos 0। कहिए सर cos 0 का इसके लिए, तो ई वाला के लिए, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में। फिर इसके लिए भी होगा, तो यहाँ भी हम लिख रहे हैं EDA और यहाँ पर cos 0। ठीक, ये जो इसका जो यहाँ वाला जो एरिया जो है इसके साथ इसका 90 डिग्री कोण बनेगा। तो यहाँ पर लिखाएगा मेरा EDA cos 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ cos 90 डिग्री लिख दीजिए। ये मेरा संपूर्ण गौसीय सतह ABCD से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स हो गया विद्युत फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार। तो यहाँ पर हम लिखेंगे EDA और cos 0 का वैल्यू 1, फिर यहाँ लिखेंगे EDA cos 0 का वैल्यू 1, और यहाँ पर मेरा हो जाएगा EDA और इंटू में यहाँ cos 0 का वैल्यू में cos 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ से आप लिख सकते हैं 2EDA, क्योंकि 1 से गुना होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखिए ये जो छोटा सा यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल है जिसका नाम DA है, उसके अंदर में क्या इस पर टोटल आवेश Q आ जाएगा। जैसे देखिए यही हमारा ये बेलनाकार गौसी सतह है। देखिए गौसी सतह जो कि जितना चालक के संपर्क में है उसमें पूरा आवेश Q आ जाएगा, नहीं।
आवेश का छोटा सा भाग आएगा, छोटा सा भाग मान लेते हैं क्यू है, या बहुत छोटा मान लेते हैं डी क्यू मान लेते हैं। तो ये जो मेरा बेलनाकार गॉसीय सतह एबीसीडी है उसका छोटा सा भाग जो डीए जो है ना, उस पर आवेश का छोटा सा मात्रा होगा। ऐसे देखिए ये इतने ना भाग के संपर्क में है, इस पर कितना आवेश आएगा, बहुत छोटा डी क्यू। तो हम लोग यहाँ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व निकालेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर होता है क्यू बटा डी होता है, लेकिन इस भाग में जो आवेश है मेरा डी क्यू है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर डी क्यू बाई डी लिखेंगे, यहाँ पर डी क्यू बाई डी। अब देखिए यहाँ से हम लोग लिखेंगे डी क्यू बराबर, यहाँ हम लोग लिख देंगे सिग्मा इंटू डी लिख देंगे, सिग्मा इंटू डी लिख देंगे, ठीक। तो ई जो है मेरा यहाँ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व निकल गया, सिग्मा बराबर डी क्यू बटा डी। तो यहाँ से मेरा डी क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू डी। अब देखिए ई जो मेरा आवेश डी क्यू जो है वही केवल इस गॉसीय सतह एबीसीडी के अंदर आएगा। ये जो मेरा गॉसीय सतह एबीसीडी है इसके अंदर आवेश डी क्यू ही जो आएगा, जो कि लिखे हैं। तो ये पूरा मान लीजिए कि गॉसीय सतह एबीसीडी जो है बंद सतह है, तो उससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स का मान कितना होगा, तो जितना बंद सतह के अंदर आवेश रहता है उसका 1/ε0। हम क्या मान रहे हैं कि जो हमारा जितना भाग इस संपर्क में चालक के उसमें आवेश का मात्रा dq है, और गॉसीय सतह के अंदर में होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स हम लोग लिखेंगे गॉस फॉर्मे के अनुसार। अब तो गॉस फॉर्मे के अनुसार फाई बराबर क्या हो जाएगा dq बटा में हमारा ε0 हो जाएगा। गॉस फॉर्मे यही नहीं कहता है कि किसी भी बंद सतह से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान बंद सतह के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो ये जो हमारा ये जो गॉसीय सतह एबीसीडी है यहाँ पर ये आवेश का मान dq है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा dq बटा ε0। अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, चलिए इधर नहीं लिखते, इधर लिखते हैं फाई बराबर मेरा हो जाएगा dq का मान मेरा है सिग्मा इंटू डी और बटा में मेरा क्या है ε0 है, और इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे, ठीक। अब देखिए इसको इक्वेशन हम लोग 2 मानेंगे यहाँ पर, तो आपको दिख रहा होगा कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में समानताएं हैं, तो दोनों समीकरण के हम लोग एलएचएस को बराबर कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है 1 एवं 2 से। तो 1 एवं 2 से जब लिखिएगा ना तो क्या हो जाएगा आपका, तो 2e/d और इधर में मेरा है सिग्मा da बटा में ε0 है, ठीक है। यहाँ से मेरा da से da कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मेरा बचेगा 2e और यहाँ बचेगा सिग्मा बटा ε0 हो जाएगा। तो इसलिए मेरा e बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा बटा 2ε0 हो जाएगा। यही जो है मेरा आवेशित समतल चादर जो है उसके समीप विद्युत क्षेत्र का व्यंजक हो गया। यदि आप ये मान लेते हैं कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताने के लिए एक इकाई सदिश n कैप है, यदि आप ऐसा मानते हैं कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताने के लिए एक इकाई सदिश n कैप है, तो इसी फार्मूला को आप चाहें तो विद्युत क्षेत्र सदिश रूप में यदि आप लिखना चाहें तो इसी फार्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा बटा 2ε0 और इनटू में n कैप, जहां n कैप जो है हमारा एक यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश है जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है, ठीक है। तो यहाँ मेरा हो गया 5 नंबर का फार्मूला निकल गया। देखिए इसमें कोई भार नहीं था, जो भी है थोड़ा भाषाएं लिखनी है, और भाषा लिखल रखल खूब सुंदर से पीडीएफ बनाया हुआ है, टाइपिंग वाला भी पीडीएफ है और हैंड राइटिंग वाला भी पीडीएफ है। जो आपको चाहिए कह दीजिएगा, वही पीडीएफ आपको मिलेगा। और पीडीएफ लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, उस पर भी आप संपर्क करके पीडीएफ ले सकते हैं या कोर्स के विषय में जानकारी ले सकते हैं। तो हम मिलते हैं आपसे अगला वीडियो में।